नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो आपको कहानी बताने वाली हूँ, जो चीज़ मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, वो हमारे बिल्कुल करीबी के साथ ही घटा है और ये घटना 26 दिसंबर को ही हुई है। ये ऐसे फ्रॉड, ऐसे स्कैम की कहानी है जिसमें भावनाओं का इस्तेमाल किया गया था और भावनाओं में बह कर के ही इन्होंने 7,000 रुपए का जो स्कैम है उसकी ये शिकार हो गई। और कैसे-कैसे ये स्कैम हुआ है, ये पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी, तो इस वीडियो में बने रहें। साथ ही साथ आपके साथ ऐसा कोई भी स्कैम ना हो, इसके लिए आप अवेयर रहें, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिए और पूरे प्रूफ के साथ मैं आपको ये इंसिडेंट बताने वाली हूँ कि कैसे ये घटना इनके साथ घटी है। 26 दिसंबर दोपहर 3 बजे साक्षी जी अपने ऑफिस का काम कर रही थीं। उनका वर्क फ्रॉम होम था, तो वो घर पर आराम से बैठ कर के काम कर रही थीं। तभी उनके फ़ोन पर एक कॉल आती है। अपने काम में बिज़ी साक्षी जी उस फ़ोन को उठाने वाली होती हैं। जब वो उस फ़ोन को उठाती हैं, तो उधर से कोई और बोलता है कि हेलो साक्षी बेटा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, कॉल पर फिर से आवाज़ आती है कि बेटा, आपके पापा ने बोला है कि आपके अकाउंट में मुझे कुछ पैसे भेजने हैं। उन्होंने आपका क्यूआर कोड मुझे दिया है, तो मैं आपके अकाउंट में पैसे डाल रहा हूँ। आप चेक करके बताना बेटा कि आपके अकाउंट में पैसे पहुँचे या नहीं पहुँचे। तो इस पर साक्षी जी अंकल को नमस्ते करती हैं और बोलती हैं कि हाँ अंकल, आप भेजो, मैं देख लेती हूँ। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि साक्षी जी ने ऐसा क्यों कहा। तो इसकी थोड़ी-सी मैं आपको पीछे की स्टोरी बताती हूँ कि साक्षी जी की पिछले शाम ही अपने पिताजी से बात हुई थी। उनके पिताजी ने उन्हें बताया था कि बेटा, आपके अकाउंट में मैं एक अंकल से पैसे डलवाने वाला हूँ, मेरे पास क्यूआर कोड नहीं है तो वो आपके में डाल देंगे। तो इसलिए साक्षी जी ने ज़्यादा कुछ दिमाग पे ज़ोर नहीं डाला, ना ही कुछ सोचा। उन्हें लगा कि हाँ, ये कहानी सच है, उनके पिताजी ने कहा ही था, तो हो सकता है ये अंकल उनके अकाउंट में पैसे डालने वाले हैं। उधर से फिर से स्कैमर की आवाज़ आती है कि बेटा, मैंने आपके अकाउंट में 10 रुपये डाल रही हूँ और आप चेक करके बताना कि आपको मिले या नहीं। तो जैसे ही स्कैमर बोलता है कि मैंने आपके अकाउंट में 10 रुपये डाल दिए, साक्षी जी के फ़ोन पे एक मैसेज फ्लैश करता है जिसका स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये सेम ऐसा मैसेज उनके अकाउंट में आता है, उनके इनबॉक्स में आता है, जैसे कि हम लोग तुरंत पेमेंट करते हैं और तुरंत मैसेज आता है। तो इसको देख कर के वो नहीं पहचान पाती कि ये क्या है, उनके साथ कुछ गलत हो रहा है या नहीं। फिर स्कैमर की आवाज़ आती है, वो बोलता है कि बेटा, 15,000 मुझे आपको भेजने हैं, तो मैं 10,000 एक बारी में और 5,000 एक बारी में भेजता हूँ। तो वो मान जाती हैं। तो वो बोलता है बेटा, मैंने आपको 10,000 भेज दिए, आप चेक करके बताओ आपको मिले या नहीं। तो इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, उनके स्क्रीन पर एक और मैसेज फ्लैश होता है कि 10,000 क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। अब ये मैसेजेस इतनी जल्दी ऐसे आ रहे थे जैसे कि हमारा कोई भी पेमेंट हम करते हैं और पैसे कटते हैं तो हमें मैसेज आता है, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग के साथ मैसेजेस आए जा रहे थे। तो शक की उतनी कोई गुंजाइश हो नहीं थी, तो उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया। अब स्कैमर ने बोला कि मैं 5,000 बचे हुए आपको सेंड कर रहा। और पिछले 2 बार की ही तरह इस बार भी फिर से मैसेज फ्लैश होता है कि अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो गए हैं। बट अब आता है कहानी में ट्विस्ट। 5,000 की जगह स्कैमर बोलता है कि हमसे गलती से 50,000 रुपये ट्रांसफ़र हो गए, एक ज़ीरो ज़्यादा लग गया है। अब आप प्लीज़ हमें बचा हुआ पैसा जो है वो रिटर्न कर दो। तो अब साक्षी जी अपना अकाउंट चेक करती हैं, बट उनके अकाउंट में अभी तक कोई भी पैसे नहीं आए हुए रहते। तो वो स्कैमर को बोलती हैं कि अभी मेरे अकाउंट में कोई भी पैसे नहीं आए हैं, आपको मैं पैसे तब वापस कर दूंगी जब मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो स्कैमर बोलता है कि देखिए, दिक्कत ये है कि आप मुझे थोड़े पैसे वापस कर दो, मुझे अपने बेटी की ट्यूशन फ़ीस भरनी है जिसको मुझे अभी जमा करना है, मुझे निकलना था, गलती से मैंने ज़्यादा पैसे भेज दिए। आप प्लीज़ हो सके तो 10-20 हज़ार ही मुझे भेज दो, 20,000 आप ट्रांसफ़र कर दो। तो साक्षी जी बोलती है मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं 20,000 आपको ट्रांसफ़र कर सकूँ। आप तो वो बोलता है कि आप मुझे 8,000 ही ट्रांसफ़र कर दो। तो वो बोलती है मेरे पास 8,000 भी नहीं है। तो बोलता है अच्छा चलिए, प्लीज़ अभी 5,000 ही कर दो, 5,000 ज़्यादा ज़रूरी है।
है तो वो इसके बाद वो 5,000 रुपये स्कैमर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती हैं। लेकिन ये जो ट्रांज़ैक्शन की स्क्रीनशॉट है, इससे पहले भी वो एक अकाउंट बताता है जिसमें जो पेमेंट है वो फ़ेल हो जाती है। उसके बाद ये दूसरा अकाउंट बताता है जिसमें उन्होंने ट्रांज़ैक्शन की थी। बट स्कैमर यहाँ भी नहीं रुकता, उसने अपनी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही कम पैसा अभी तक निकाला होता है। तो वो अब बोलता है कि आप 2,000 रुपये ही बस थोड़े कम पड़ रहे हैं, अभी ही देने हैं, आप दे दो, इसके बाद सारे पैसे आप भेज देना मुझे। इसके बाद तुरंत ही कॉल कट हो जाती है और जब साक्षी जी अपने पापा को कॉल लगाती हैं और पूछती हैं कि आपने 15,000 किसी से कहे थे क्या मेरे अकाउंट में भेजने के लिए? तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा अभी तक उन अंकल ने तो पैसे आपको भेजे ही नहीं, अभी तो वो मेरे से बात नहीं किया है उन्होंने। इसी के बाद वो तुरंत समझ जाती हैं कि मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा स्कैम हो चुका है। उसके बाद वो नंबर बंद हो जाता है और उस नंबर पे बात भी नहीं हो पाती। तो इसी तरीके से आजकल स्कैमर्स भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और उनसे इस तरीके से पैसे निकलवा रहे हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उस स्कैमर को कैसे पता कि साक्षी जी की पिछली ही शाम अपने पिताजी से बात हुई है इस मामले पे। दूसरी बात ये है कि इसी का फ़ायदा स्कैमर ने उठाया और उसके बाद वो अपने वर्क में बिज़ी थी। उन्होंने बहुत जगह गलतियाँ की। उन्होंने ये नहीं देखा कि जिस नंबर से उन्हें मैसेज आ रहे थे वो किसी भी बैंक का नंबर नहीं था, वो एक नॉर्मल फ़ोन नंबर था जिससे उन्हें मैसेज बिल्कुल सही टाइमिंग के साथ भेजे जा रहे थे। ये फ्रॉड में इमोशंस का फ़ायदा उठाया गया, पापा का नाम लेकर के फ़ायदा उठाया गया। तो ये जो पापा के नाम लेकर के जो स्कैम चल रहे हैं वो आजकल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो ये एक कहानी बताने का सिर्फ़ और सिर्फ़ यही मतलब था कि आप सभी अलर्ट हो जाएं। ऐसे कॉल्स कभी भी किसी भी समय आपको भी आ सकते हैं और आपका भी बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। यहाँ पर इनके साथ सिर्फ 7,000 का स्कैम हुआ, लेकिन इनके साथ 45,000 का स्कैम करने के चक्कर में स्कैमर्स थे। क्योंकि जब स्कैमर्स ने इन्हें 50,000 भेजे तो उन्होंने उसी टाइम 45,000 वापस मांगने की ज़िद की, लेकिन इनके अकाउंट में उतने पैसे नहीं थे तो इस वजह से ये बच गई। अदरवाइज़ आपके अकाउंट में अगर ज़्यादा पैसे हैं और स्कैमर्स आपसे मांगते हैं तो हो सकता है आप उन्हें रिटर्न कर दो। एंड यही हुआ इनके साथ। जब इन्होंने बोला कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं तो वो उससे कम पैसे में भी मान गए। उनका जो मकसद था वो पूरी तरीके से तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, उन्होंने स्कैम कर लिया। तो आप सभी से यही निवेदन है कि आप सचेत रहें, संभल कर रहें, साथ ही साथ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये स्कैम बहुत ही हाल फिलहाल में हुआ है तो ये कभी भी आपके साथ भी हो सकता है। तो अवेयर करें अपने जानने पहचानने वाले लोगों को और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें।